चीन के शहर शंघाई में अगस्त में सूरज जल रहा है, लेकिन ये आमों के लिए लोगों की मोहब्बत को नहीं रोक सकता, क्योंकि 2022 का पाकिस्तान मैंगो फेस्टिवल और पाकिस्तान प्रमोशन कॉन्फ्रेंस यहाँ मुनक्किद की गई है। ये मेरे लिए पाकिस्तानी आम खाने का पहला मौका है। केक का ये टुकड़ा जो मेरे हाथ में है पाकिस्तानी आम से बना है। ये बहुत बहुत मजेदार है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी आम का जायका बहुत अच्छा है और ये मीठा और नर्म है। चीनी सार्फिन यकीनन इसे पसंद करते हैं। दुनिया के टॉप 10 आम पैदा करने वालों में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान उन ममालिक में से एक है जहां आम की सबसे ज्यादा पैदावार होती है, जिसकी औसत सालाना पैदावार तकरीबन 1.78 मिलियन टन है, जो दुनिया की आम की कुल पैदावार का 4.6% है। आम, जिसे पाकिस्तान में फलों का बादशाह समझा जाता है, ज़र मुबादला कमाने के लिए पाकिस्तान की बरामदात के नुमाइंदा ज़ुमरों में से एक है। आम की सबसे मशहूर किस्म चौंसा है, जिसकी जिल्द पतली, मजबूत खुशबू, ज्यादा मिठास और बारीक चिकना गूदा होता है। टेस्ट के हवाले से दुनिया में जो ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं वो चौंसा है और उसके बाद फिर सिंगड़ी है। ये दो ऐसी वैरायटी हैं जो कि लोग बाहर खाना पसंद करते हैं। उसके अलावा अनूटोल भी है जो कि जाता है, मगर चूँकि अनूटोल की शेल्फ लाइफ ज़रा कम है तो इसलिए कम जाता है, मगर ज़्यादातर लोग चौंसा खाना चाहते हैं और वो लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये दो ऐसी वैरायटी हैं जो कि ज़्यादा जा रही हैं। पाकिस्तान आला मयार के आम उगाता है और 100 से जायद ममालिक को बरामद करता है। मिट्टी का मुनफरिद मयार, दर्जा हरारत और आम की काश्त की तवील तारीख पाकिस्तानी आम को खास जायका और महक देती है। ये बुनियादी तौर पर मुल्तान और जनूबी पंजाब के दीगर हिस्सों में खास आबो हवा और मिट्टी की वजह से उगाए जाते हैं। बैरून मुल्क जो है वो इसकी डिमांड डेफिनेटली देखें। अगर आप ये कहें कि फलों का बादशाह अगर मैंगो है, आम है, तो आमों में जो बादशाह आम है वो पाकिस्तान का है, क्योंकि आप सारे दुनिया के जो मैंगोज हैं जैसे फिलिपाइन का है, थाईलैंड का है, मैक्सिकन है, इजिप्ट का है, ऑस्ट्रेलियन है, ये सारे इंडिया का भी है। तो सब मैंगो में से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो पाकिस्तानी मैंगो जो है वो अपने अरोमा की वजह से, अपने टेस्ट की वजह से, अपने ब्रिक्स लेवल की वजह से उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तानी आम चीन में बहुत मकबूल हैं। चीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तानी आम टाइप करें और आपको तबसरे मिलेंगे जैसे इसका जायका इतना अच्छा है कि मैं अब भी इसे खरीदना चाहता हूँ और पाकिस्तानी आम वाकई मजेदार हैं। फिटनेस का पूरा मकसद मजीद मजेदार खाना खाना है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी आम आला मयार का है, लेकिन इस साल इनकी बरामद को अब भी बहुत से मसाइल का सामना है। 2022 में बुलंद दर्जा हरारत की वजह से पैदावार शदीद मुतासिर हुई है। बताया जाता है कि कमी 20% से ज़्यादा हो सकती है। पैकेजिंग और कोल्ड चेन ट्रांसपोर्टेशन में भी बेहतरी की गुंजाइश है। पाकिस्तान का सूबा सिंध मुसलसल बुलंद दर्जा हरारत और खुश्क मौसम का सामना कर रहा है। यहाँ काश्त होने वाला आम पाकिस्तान की अहम तरीन नकदावर फसलों में से एक है। अब आम की कटाई का मौसम है, लेकिन इस साल ज्यादा दर्जा हरारत और खुश्क साली की वजह से फसल की पैदावार काफी कम होने का इम्कान है। नामुकम्मल आदादोशुमार के मुताबिक कुछ इलाकों में पैदावार गुज़श्ता सालों के मुकाबले में कम से कम 20 से 40% कम है। ये पिछले साल के लिहाज से कम हुई है, इस साल बहुत कम हुई है, पिछले साल ज़्यादा हुई थी और ये इसकी वजह ये है कि पानी नहीं आ रहा, मौसम ख़राब है इसलिए। आम की पैदावार इस साल जो हुई है 40 से 50% हुई है, कहीं कहीं तो 20% भी हुई है आम की पैदावार। एक तो हमारे पास सिंध में पानी कम थे, दूसरा मौसम सही नहीं था। मौसम जो हमारे पास अभी जो मार्च में गर्मी होती थी ना, वो गर्मी नहीं हुई, ठंडा मौसम रहा। ठंड की वजह से फिर मर्ज लगे बगीचों में, फिर कहीं जो है हमने कंट्रोल कर लिया, कहीं नहीं हो सका। ज़्यादातर ये जो हम व्यापारी नहीं घूमते बगीचों को, फिर ये ऐसा ख़तरनाक मर्ज होता है 10 से 15 दिन में बगीचों को ख़त्म कर देता है। जो उसमें पहले फूल निकलता है, फूल ख़त्म हो जाता है। कीड़ों और बीमारियों ने भी आम की पैदावार को कम कर दिया है। तो देखिए इस साल जो है वो फसल 50% कम है और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी आई हैं मैंगो पे। उस वजह से जो है बहुत ज़्यादा फसल डिस्टर्ब हुई है और आम का रेट बहुत ज़्यादा है और क्रॉप जो है 50% जो है वो कम है। एक मशहूर फलों की टोकरी के तौर पर
पाकिस्तान आला किस्म के फलों की बहुत सी इकसाम से मालामाल है, जैसे आम, चेरी, खुबानी वगैरह। पहला चैलेंज नसबंदी है। आम की सूरत में अगर फल चुनने के फौरन बाद गर्म पानी से इलाज किया जाए तो फल की मक्खियां हलाक हो सकती हैं। इस वक्त आम की कुछ फार्म्स कटाई के फौरन बाद गर्म पानी की सफाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम मैंगो की जो पिकिंग है वो हम आउटर से ही करते हैं। हमारी गाड़ियाँ जाती हैं, वहाँ पे टापे जाते हैं, वहाँ पे जाके इसको प्लग करते हैं, कट करते हैं, फिर वहाँ पे इसकी ग्रेडिंग होती है और फिर फैक्ट्री में आ जाता है। और फैक्ट्री में फिर यहाँ पे कन्वेयर पे इसकी दोबारा छांटी होती है, फिर इसको ट्रीट करते हैं और फिर उसके बाद दोबारा इसको फिर जब ट्रीट हो जाता है, ट्रीट का मतलब ये है कि हॉट वाटर ट्रीट, यानी कि उस मैंगो के अंदर जो इंसेक्ट मौजूद है इसको किल करने के लिए बेसिकली 3 मुख्तलिफ मेथड्स हैं। पहला मेथड है कि इसको हम वेपर की ट्रीटमेंट करते हैं जो कि भाप से होती है, और दूसरे नंबर पे है हम इसकी इरिडेशन करते हैं जो कि रेस से हम इसके इंसेक्ट को किल करते हैं, और तीसरे नंबर पे जो है हम पानी को 48 सेल्सियस पे गर्म करके 60 मिनट तक इसको डिप करते हैं ताकि इसका पल्प का टेम्परेचर 48 के करीब हो जाए। उस गर्म टेम्परेचर की वजह से इसके अंदर जो इंसेक्ट होता है वो किल हो जाता है। पैकेजिंग और दीगर मसाइल की वजह से पाकिस्तान की फलों की बरामदात को कुछ चैलेंजेस का सामना है। इसको जैसे वो बाहर से नहीं हमारे पास आम आते हैं या वो दिखाते हैं जो हम टिश्यू की तरह होता है लगा देते हैं, वो बहुत खूबसूरत होता है। आगे इसकी मार्केट भी होती है, दिखने में खूबसूरत होता है। अभी पाकिस्तान में जैसे हमारे पास सेफ आ रहा है चाइना का, तो पता नहीं ऊपर से टिश्यू की तरह वो लगाते हैं, वैसे होनी चाहिए तो और अच्छा होगा, खूबसूरत आ जाती है। तो आगे मार्केट में हमारी आम की और वैल्यू हो जाएगी, रेट बढ़ेगा। चीन को पाकिस्तानी आम की बरामदात में हर साल तेज़ी से इजाफा हो रहा है, ताहम नकल व हमल की ज़्यादा अखराजात और आमों की नाकस पकने और ज़ाहिरी शक्ल की वजह से पाकिस्तान के बरामदात का पैमाना और कीमत दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। इस साल पाकिस्तान में आमों की पहली खेप मई के आखिर में हवाई जहाज़ के ज़रिए कुनमिंग पहुंची। इस साल चीन को इसकी बरामदात 100 टन तक पहुंचने की तवक्को है। कोविड-19 की वबा से पहले पाकिस्तान की चीन को आम की बरामदात में साल ब साल इजाफा होता रहा, जो कि 2019 में पिछले साल से दुगना हो गया। जी, आम के ऊपर काफ़ी काम किया गया है गुज़िश्ता अरसे में, और एक पुरानी तारीख़ है पाकिस्तानी आम की चीन में आने की। तो चाइनीज़ कंज्यूमर ये समझता है कि ये बहुत प्रीमियम क्वालिटी आम है, और जब भी हम ऑर्गेनाइज़ करते हैं डिफरेंट मैंगो शोज़ वगैरह, तो उसके अंदर बहुत पसंद किया जाता है पाकिस्तानी आम। तो एक नया ट्रेंड जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी आम अब क्योंकि चाइनीज़ काफ़ी ई-कॉमर्स ऑनलाइन जो इनके प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर सेल्स होती हैं, और वहाँ भी काफ़ी बड़ी मिक़दार में सेल किया जाता है। तो मेरा ख़्याल है कि हर गुज़रते साल के साथ पाकिस्तानी आम की अहमियत बढ़ती जा रही है चाइनीज़ मार्केट में, और ये प्रीमियम क्वालिटी में कंसिडर होता है। तो तमाम ऐसे कस्टमर जो कि एक सेलेक्टिव और हाई क्वालिटी डिज़ायर करते हैं, वो पाकिस्तानी आम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आने वाले सालों में मैं देख रहा हूँ कि इसका रुझान मज़ीद बढ़ेगा। इस साल पाकिस्तान की आमों की पहली खेप मई के आखिर में कुनमिंग पहुंची। इस साल पाकिस्तानी आम को चीनी मंडी तक रसाई का 6ठा साल है। तवक्को है कि पाकिस्तान 2022 में चीन को 100 टन ताज़ा आम बरामद करेगा, जो गुज़श्ता साल के हुजम से दुगना है। अगरचे चीन में पाकिस्तानी आम निस्बतन कम पाए जाते हैं, लेकिन पिछले साल चीन को आम की बरामदात में 10 गुना इजाफा हुआ है और ये बढ़कर 37 टन तक पहुंच गई है। हमें यकीन है कि तरक्की की ये रफ्तार जारी रहेगी। इस वक्त पाकिस्तान की चीन को आम की बरामद के लिए दरपेश अहम मुश्किलात माल की ज्यादा कीमत और कोल्ड चेन लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी की कमी है। जी, चाइना में करता हूँ, मगर उस क्वांटिटी में नहीं करता जिस क्वांटिटी में मुझे भी करना चाहिए या फिर पाकिस्तान को करना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में चाइना में एक्सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा हमें काम करने की ज़रूरत है। वहाँ पे टेस्ट को डेवलप करने की ज़रूरत है, और एक जो लॉजिस्टिक है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। जैसे
अभी सी पैक जैसे कंप्लीट होगा और हमें लॉजिस्टिक की सहूलत मिल जाएगी तो हम जो इसका पाकिस्तान के साथ वाला जो चाइना का पार्ट है वहाँ पे हम इसकी ट्रकिंग और ट्रेन और उस पर भी कर सकते हैं। मगर फिल वक्त हमें करना पड़ रहा है इसके जो दूसरी साइड है उसके लिए जो है बाई एयर ही मेरे ख्याल में एक ही ऑप्शन है। और वो आजकल चूँकि फ्रेट इतने ज़्यादा हैं और लाइक अगर 2 साल पहले बात करें तो अगर वो 150 रुपया था तो अभी 700 रुपीज़ पर किलो है। तो ये इतना ज़्यादा फ्रेट बढ़ गया है कि जब हम इसको बाई एयर चाइना भेजने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे इसकी जो कीमत है वो इतनी ज़्यादा बन जाती है कि एक नई आइटम के लिए लोग जो है इतना ज़्यादा इसको वो इतना देना नहीं चाहेंगे। मगर जैसे ही मेरे ख्याल में फ्रेट कम होगा और कुछ सड़कें बेहतर हो जाएंगी, एक रूट हमें मिल जाएगा और कुछ फ्रेट कम हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में हम चाइना के लिए अपनी जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ा सकते हैं। मुश्किलात जो भी हों, दोनों हुकूमतें और निजी शोबे बरामदात बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। चीन घरेलू फलों की गर्दिश के इदारों और ताजरों और पाकिस्तानी फलों की सनत के शोबे और बरामद कुनंदगान को एक दूसरे से मिलने के लिए सरगर्मियां तरतीब दे रहा है। बाहमी तबादले और मुताले के जरिए उन्होंने कारोबारी ताल्लुकात कायम किए और जीत की सूरत हाल हासिल की। पाकिस्तानी आम कीमत के लिहाज से बेहतर है। इसके अच्छे मयार के साथ चीनी मार्केट को खोलने में कोई मसला नहीं है। फिलहाल हम अपने बागात के इंतज़ाम व इंसराम के लिए चीनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। जायका, अक़साम, शक्ल और मयार के लिहाज से बेहतर होगा। हम एक तकनीकी टीम पाकिस्तान भेजते हैं ताकि उन्हें सिखाया जा सके, जिसमें गैर नामियाती खाद की बैगिंग टेक्नोलॉजी, चुनना और जरासीम कुशी शामिल हैं। नकलो हमल के लिए हमारे पास अपनी ट्रांसपोर्ट टीम है। अगले साल हमारे पास पाकिस्तान में ज़रई मसनूआत की कोल्ड चेन टेक्नोलॉजी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में अब तक कोल्ड चेन टेक्नोलॉजी का फुकदान है। हम इस शोबे को तरक्की देने की कोशिश करेंगे। आज का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अगले हफ्ते में सीपेक एक्सप्लोरर की नई किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।